अच्छा, इसके बाद में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या से हम इंजरीज़ को प्रिवेंट करें। तो हमारी आज की टॉक का जो विशेष मूल था वो है प्रिवेंटिंग स्पोर्ट्स इंजरीज़। स्पोर्ट्स इंजरीज़ को प्रिवेंट करना है तो सबसे पहले जब यदि हम अपने लिए कोई ऐसा स्पोर्ट चूज़ करते हैं तो उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट ये चूज़ करें कि वो कोई कॉन्टैक्ट स्पोर्ट, कोलिजन स्पोर्ट ऐसा स्पोर्ट नहीं हो जिसमें कि गिरने की, चोट लगने की संभावना है। तो पहली बार में ही आप ऐसा स्पोर्ट्स चूज़ करें जिसमें कि ये इंजरीज़ होने की संभावना कम हो। कई स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंजरी की संभावनाएं होती हैं तो उन्हें हम इनिशियली अवॉइड कर सकते हैं। दूसरी बात, आप स्पोर्ट्स स्पेसिफिक गियर्स, जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं वो प्रॉपर पहने, हेलमेट्स का इस्तेमाल करें। उसके अलावा जो स्पोर्ट्स शूज़ हैं वो भी अलग अलग टाइप के आते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन आप किस तरह की एक्टिविटीज़ या स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं आप उस तरह के प्रॉपर वेल फिटेड शूज़ का इस्तेमाल करें। तीसरी बात, बच्चों के अंदर देखिए या इवन अडल्ट्स के अंदर में ओवर यूज इंजरीज, जब हम एक ही गेम पूरे साल भर खेलते हैं या एक ही मसल ग्रुप को एक पूरे लंबे समय तक यूज करते हैं तो वो मसल्स जो हैं वो ओवर यूज इंजरी का प्रोन हो जाती हैं, और ऐसी मसल्स जो हैं वो लंबे समय के तक यूज के बाद में फटीग हो जाती हैं और उनमें इंजरी की संभावना बनती है। तो एक ही गेम पूरे साल न खेलें, इन्वॉल्व इन मल्टीपल स्पोर्टिंग एक्टिविटीज। आपने क्रिकेटर्स को भी देखा होगा, वो क्रिकेटिंग पीट पे फुटबॉल भी खेलते हैं, बेसबॉल भी खेलते हैं, बास्केटबॉल भी खेलते हैं। द होल रीजन बिहाइंड इज कि हम सभी मसल ग्रुप्स का अलग अलग लेवल पे उनको ट्रेन करें, उनको एक्टिवेट रखें। चौथी बात, क्रॉस ट्रेनिंग, यानी यदि आप जिम एक्टिविटीज कर रहे हैं या ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं तो आप कीप स्विचिंग ऑन फ्रॉम वन जिमिंग इक्विपमेंट टू द नेक्स्ट, सो दैट आपकी जो बॉडी की डिफरेंट सेट ऑफ मसल्स हैं वो आपको एक्टिवेटेड रहें, वो आपकी स्ट्रेंथन रहें। अब जो है हमारे जो जिमिंग होती है या ये इस तरह की जो स्ट्रेनस एक्टिविटीज़ होती हैं इनमें कुछ एक चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं कि इनमें हमें कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, चाहे फिर वो बैंड से हो, चाहे वेट्स के साथ हो, या फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग, वो सभी हमें करनी है। और प्रॉपर वार्म अप और प्रॉपर कूल डाउन, यानी एक्सरसाइज के पहले वार्म अप और एक्सरसाइज के बाद में कूलिंग डाउन या स्पोर्ट्स के बाद में कूलिंग डाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर कंडीशनिंग जो है वो आपको स्पोर्ट्स इंजरी से बचाएगी। अब हम बात करते हैं डायनेमिक स्ट्रेचेस की और स्टैटिक स्ट्रेचेस की। देखिए, दो तरह के स्ट्रेचेस होते हैं। एक डायनेमिक स्ट्रेचेस जो कि हम स्पोर्ट्स के या एक्सरसाइज के या जिमिंग के पहले रिकमेंड करते हैं, और दूसरे होते हैं स्टैटिक स्ट्रेचेस जिन्हें हम बाद में रिकमेंड करते हैं। अब इनमें फ़र्क क्या है? देखिए, डायनेमिक स्ट्रेचेस जो होते हैं वो आपको एक पूरी मसल ग्रुप को या जॉइंट को एक होल रेंज ऑफ मोशन से हम ले जाते हैं और रुकते नहीं हैं। टुवर्ड्स द एंड वी डू नॉट स्टॉप, वी डू नॉट होल्ड, बट वी टेक द मसल और द जॉइंट थ्रू अ फुल रेंज ऑफ मोशन एंड देन कम बैक, सो वी डू नॉट स्टॉप। तो ये जो डायनेमिक एक्सरसाइजेज होती हैं ये आपकी मसल्स के अंदर सर्कुलेशन को इंक्रीज करती हैं, उनको वार्म अप करने में मदद करती हैं। इसी तरह से यदि हम स्टैटिक एक्सरसाइजेज की बात करें तो स्टैटिक एक्सरसाइजेज एक्सरसाइज के बाद में की जाती हैं, और ये जो एक्सरसाइजेज होती हैं ये आपको, आप टुवर्ड्स द एंड आप ओवर स्ट्रेच करते हैं, देन यू होल्ड इट फॉर सम टाइम। ये जो चीज़ है ये मसल्स को लेंथन करने में मदद करती है और उसके बाद में यू रिलीज इट। सो डायनेमिक स्ट्रेचेज में यू डू नॉट स्टॉप, यू टेक द मसल थ्रू द फुल रेंज ऑफ मोशन एंड कम बैक, and in static stretches you have to hold or somebody hold your stretch for a couple of seconds and leave it back। तो ये जो चीज़ें डायनेमिक और स्टैटिक स्ट्रेचेज हैं। इसके बाद में बात आती है कोर की। देखिए, कोर को बहुत नेग्लेक्ट किया जाता है। कोर जो है वो आपकी स्टेबिलिटी के लिए, आपकी स्ट्रेंथ के लिए, आपके बैलेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और एब्डोमिनल्स और बैक मसल्स ये आपकी कोर मसल्स होती हैं। तो एब्डोमिनल कर्ल्स जो होते हैं वो आप कर सकते हैं, या प्लैंक्स अगर आप जानते हैं तो प्लैंक्स किया जा सकता है जिससे कि आपकी कोर मसल्स स्ट्रेंथनिंग हो। तो ये हमारे एब्डोमिनल्स और इनके ऊपर वर्क करके हमें अपनी कोर को बहुत बढ़िया स्ट्रेंथन करना है ताकि हम इंजरीज के अलावा हम अपना मैक्सिमम परफॉर्मेंस भी दे सकें। अच्छा, इसके बाद में हम बात करें तो हमें अपने आप को समझना है, अपनी बॉडी को समझना है, यानी कि हमें अपनी लिमिट्स को एक हद से ज़्यादा पुश नहीं करना है। डू नॉट पुश योरसेल्फ बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट। नो योर ओन बॉडी। आपकी बॉडी कितना कर सकती है उसके अकॉर्डिंगली धीरे धीरे, स्लोली, बिगिन ग्रेजुअली एंड देन बिल्ड अप ऑन इट। आपका एक अपना एक स्वीट स्पॉट रहेगा आपकी बॉडी का, जो आपको पता लगेगा धीरे धीरे जब आप करेंगे कि हाँ मैं इतना कर सकता हूँ, या धीरे से इस पेन रेंज में जाकर के इतना कर सकता हूँ। तो आप अपने हिसाब से करें। अपने कोई भी आपको जो ट्रेनर या ऐसा जो कई बार बहुत अधिक मोटिवेट कर देते हैं तो उसके
उसमें ना आए और अपने शरीर के अकॉर्डिंगली काम करें। क्योंकि क्या है देखिए, अगर आप अपने आप को इंजर कर लेंगे, आप अपने आप को चोट पहुंचा लेंगे, फिर आप कई हफ्तों तक जिम से स्पोर्ट से बाहर रहेंगे, तो इससे तो बेटर है कि हम वो इंजरी होने ना दें। सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये जो मेरा मोटो है, स्टॉप स्पोर्ट्स इंजरीज, जिसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं एक जागरूकता फैला रहा हूँ कि भाई जितना हो सके आप स्पोर्ट्स कल्चर को हम अडॉप्ट तो करें, लेकिन साथ ही साथ स्पोर्ट्स इंजरीज को भी प्रिवेंट कर सकें। क्योंकि यदि हम स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं और बार बार इंजर हो रहे हैं, तो फिर उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता। सो नो योर बॉडी। उसके अलावा अगर हम बात करें कि हमें और इसके अंदर में क्या करना है, तो आपको अपने जिमिंग एक्टिविटीज के अलावा अपने इंजरीज को समय रहते, यानी पूरी तरह आप ठीक हो जाएं, आप जब इंजरीज से पूरी तरह ठीक हो जाएं तो उसके बाद ही आप वापस रिटर्न करें। ये नहीं कि इंजरी हो गई और उसके बाद में पूरी तरह ठीक होने के पहले ही हम वापस से उसमें इन्वॉल्व हो गए। तो ऐसा यदि हम करते हैं तो फिर हमें इंजरी की संभावनाएं कम रहती हैं। तो डोंट गेट इनटू दैट काइंड ऑफ अ कंपटीशन कि आप लंबे समय तक आप अपने स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व ना रह पाएं। उसके अलावा रेस्ट डेज, जैसे आप जिम करते हैं तो आपको एवरी 3 to 5 डेज कुछ रेस्ट करना चाहिए, आपको कुछ ब्रेक लेना चाहिए। यदि आप 3 to 5 डेज बाद ब्रेक लेते हैं तो ये संभावना है कि आप अपने जिमिंग को, अपनी एक्सरसाइजेस को बहुत लंबे टाइम तक कर पाएंगे। खाने को लेकर यदि हम बात करें तो बैलेंस्ड डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर जिम करते हैं तो 2 घंटे पहले कुछ लाइट स्नैक्स खाएं या बैलेंस्ड डाइट खाएं, और उसके बाद में 2 घंटे बाद में आप जिमिंग में जाएं। जिम के बाद में अगेन विद इन 2 आवर्स आपको कुछ ना कुछ स्नैक्स लेना चाहिए जिसमें प्रोटीन का कंटेंट अच्छा हो, ताकि आपके जो मसल्स को जो ट्रेनिंग हुई है उनको वापस नरिशमेंट मिले। इसी तरह अगर लिक्विड्स की बात करें, फ्लूइड्स की बात करें, तो एक्सरसाइज के पहले 2 घंटा पहले आपको कम से कम आधा लीटर पानी पीना है। फिर एक्सरसाइज के दौरान हर 10 से 15 मिनट में कुछ सिप्स ऑफ वाटर लेने हैं, और एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद में विद इन 2 आवर्स आपको आधा लीटर पानी और पीना है, ताकि जो फ्लूइड्स के अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह का भी जो लॉस हुआ है तो वो आपको पूरी तरह से रिप्लेनिशमेंट हो। तो दोस्तों, मैंने आज आपको एक ओवरव्यू दिया है रिगार्डिंग स्पोर्ट्स इंजरीज, रिगार्डिंग लिगामेंट इंजरीज, और कैसे उन्हें बचाया जाए। अब मेरा विश्वास ये है कि आप अपने आप को पूरी तरह प्रोटेक्ट रख के, और फिर अपने देश में आप जो स्पोर्टिंग कल्चर हमारे देश में अभी आया है, अब जब हम अभी एशियन गेम्स, ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ, इन सभी में हम लोगों ने गोल्ड्स के सभी रिकॉर्ड्स को अपने पुराने तोड़ दिया है। तो मुझे विश्वास है कि आप में से कोई जो एक वीडियो देख रहा है, सुन रहा है, उनमें से यदि एक भी व्यक्ति अपने आप को इन इंजरीज से प्रिवेंट कर लेगा तो मैं उसे अपनी जीत मानूंगा। तो आप सभी को इस वीडियो को सुनने के लिए बहुत आभार, और आप सभी स्वस्थ रहें, ऐसी मेरी मंगल कामना है। वंदे मातरम।